दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान आज अनशन कर सरकार पर दबाव बनाएंगे। सिंधु, टिकरी, पलवल, गाजीपुर समेत दिल्ली के कई नाकों पर किसान सोमवार को अनशन पर बैठेंगे। किसान आंदोलन में अब राजस्थान के किसानों की भी एंट्री हो गई है। किसानों के कुछ जत्थे दिल्ली कूच कर रहे हैं। राजस्थान के किसान जत्थे को रोकने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कृषि कानून को लेकर अभी तक सरकार से सुलह की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब बीजेपी के नेताओं से बैठक की है, जबकि राजनाथ सिंह की पहल पर नोएडा के चिल्ली बॉर्डर से किसान हट चुके हैं। किसानों के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उद्धव ने कहा कि किसान ऐसे सर्द मौसम में दिन बिता रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को मिलकर ये तय करना चाहिए कि वो कौन से किसान हैं जो वामपंथी हैं, पाकिस्तानी हैं या वो चीन से आए हैं। ठाकरे ने कहा कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे किसानों से बात करने के बजाय बीजेपी उन्हें पाकिस्तानी राष्ट्र विरोधी कह रही है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से चीनी और प्याज ला रहे हैं, तो क्या अब वो पाकिस्तान से किसान भी लाएंगे? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों के लिए आज एक दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने पूरे देश से अपील की है कि उनके समर्थन में एक दिन का उपवास रखा जाए। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग आज कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उन्हें स्वयं पहले इन सुधारों की आवश्यकता को जाहिर किया है। किसान आंदोलन की गूंज विदेशों में भी सुनाई देने लगी है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भी कृषि कानून का विरोध शुरू हो गया है। यहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारतीय दूतावास के पास महात्मा गांधी की मूर्ति को रंग से पोत दिया और उसमें तोड़फोड़ भी की। प्रदेश में 11 दिसंबर को हुए 12 जिलों की 50 नगर निकायों में से अधिकतर के नतीजे जारी हो चुके हैं। अब तक घोषित नतीजों के मुताबिक प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को मात देने में कामयाब रही है, जबकि निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में नजर आई है। अब तक घोषित नतीजों में कांग्रेस को 613, बीजेपी को 530, बसपा को 7, भाकपा को 2, माकपा को 2, निर्दलीय को 570 और रालोपा को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। कई जगहों पर निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। घोषित नतीजों में निर्दलियों ने बीजेपी को मात दी है। दौसा के बांदीकुई, लालसोट और दौसा निकायों में पिछले लंबे अरसे से बोलबाला रहता है, लेकिन निकाय परिणाम के बाद तीनों ही निकायों में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कोटा में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा ने दावा किया है कि 20 दिसंबर को नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव होगा और कांग्रेस रामगंज मंडी नगरपालिका में अपना बोर्ड बनाने में कामयाब होगी। भरतपुर की 8 नगर पालिकाओं में पार्षद पद चुनावों में आए परिणामों ने चौंका दिया है। सभी पालिकाओं में निर्दलियों का दबदबा रहा है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सभी नगर पालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बनने का दावा किया। इसके साथ ही विधायक विश्वेंद्र सिंह की तारीफ में उन्होंने कहा कि विश्वेंद्र सिंह की रणनीति काम आई। मरोदरा की सियासत में एआईएमआईएम की एंट्री हो गई है। बीटीपी से हाथ मिलाया है। वहीं कांग्रेस से समर्थन छोड़कर ओवैसी के ऑफर को बीटीपी ने कबूल किया है। बता दें कि ओवैसी ने ट्वीट कर साथ आने का न्योता दिया था, जिसके जवाब में छोटूबाई वसावा ने कहा कि हम भी आपके साथ हैं। ओवैसी बीटीपी गठबंधन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ओवैसी सरकार बनाने नहीं, किसी भी पार्टी की कड़ी बिगाड़ने आते हैं, लेकिन राजस्थान में ये राजनीति नहीं चलेगी। रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की सुविधा आज से 24 घंटे यानी हर वक्त उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। ये सेवा रात में 12:30 बजे से ग्राहकों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए करीब 6 करोड़ अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि खातों में दिसंबर के आखिर तक एक मुश्त 8.5% का ब्याज डालेगा। ईपीएफओ का ये फैसला देश भर के कर्मचारियों के लिए बेहद खुशी की खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ये जानकारी ट्विटर हैंडल पर दी। उन्होंने लिखा कि उनके संपर्क में आए लोग अपनी कोरोना जांच कराएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि नड्डा ने रविवार को ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। डूंगरपुर जिले में बिछवाड़ा थाना पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बीती 1 दिसंबर को एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सीकर जिले की रामगढ़ शेखावाटी पुलिस ने चुनावी हिंसा मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बलोद बड़ी गांव में हुई चुनावी हिंसा के दौरान ये लोग शामिल थे। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल स्थित सहकारी उपभोक्ता भंडार में दवा का करोड़ों का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। कोटा ग्रामीण की मंडाना थाना पुलिस ने अवैध जुआ सट्टे के खिलाफ कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से ताश के पत्ते और 10,405 रुपए बरामद किए गए थे। भरतपुर में नदबई नगरपालिका की मतगणना के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा के बेटे दुष्यंत सिंह गाड़ी पर चढ़कर प्रशासन को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि वो हर दिन चाकूबाजी की वारदात सामने आ रही है। इनको लेकर ताजा मामला दादाबाड़ी का। यहां पर 2 युवकों पर चाकू मारने का आरोप लगा है। वन विभाग की भूमि पर कब्जा करने के मामले में फरार चल रहे 2 भूमाफिया को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले में जनवरी में वन विभाग के नया गांव नाका प्रभारी महावीर प्रसाद ने ये मामला दर्ज कराया था। चूरू के गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। नाबालिग का मेडिकल कराने के बाद सदर थाना पुलिस जांच में जुट गई है। नागौर जिले में खीवसर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया। 2 बाइकों के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये भीषण सड़क हादसा खीवसर की पांचला रोड पर हुआ। कोटा में देर रात तलवंडी इलाके में एक निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की 2 टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आसपास के लोगों में भीषण आग लगने से दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बूंदी के नैनवा कस्बे में रात को एक बेकाबू ट्रॉले ने गली में घुसकर मां बेटे को कुचल दिया। इसमें बेटी की मौके पर मौत हो गई। अजमेर में विदेशी करेंसी बदलवाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़िता ने अभिषेक नाम के लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। भरतपुर में अवैध देसी शराब बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से अवैध देसी शराब के 60 पौवे बरामद किए गए हैं। कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना पकड़ा। बताया जाता है कि दुबई से तस्करी कर 111 ग्राम सोना लाया जा रहा था। मामले में एक यात्री को हिरासत में ले लिया गया है। भरतपुर में पुलिस ने नकली सोने की ईंट के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पाली के निम्बोल गांव में रसद विभाग की टीम ने बायोडीजल से भरे टैंकर को जब्त किया। भरतपुर के नदबई के केरीपुरा में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फेसबुक पर अपलोड पिस्टल लहराने के एक वीडियो ने पुलिस के हाथ पैर फुला दिए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने वीडियो अपलोड करने वाले की तलाश की और उसको गिरफ्तार किया। झालावाड़ के इकवासा टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से बदसलूकी और 5,000 रुपये छीनने का मामला सामने आया। टोंक में बजरी माफिया के खिलाफ छापेमारी की गई। पुलिस ने बजरी से भरे 9 ट्रैक्टर को सीज किया। अजमेर के किशनगढ़ में चोरों ने एक सोने मकान से हजारों रुपए उड़ा लिए और अब पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। जोधपुर में एक शख्स चोरी के इरादे से किसी के घर में एंट्री ली। हरकत उस पर भारी पड़ गई। चोर को बंधक बनाकर उससे जमकर पिटाई की गई। दौसा के गाजीपुर मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। अजमेर में एक कार के बेकाबू हो जाने से 30 बारातियों के घायल होने की खबर सामने आई है। बाड़मेर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। हादसे में ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। भरतपुर के डीग में दिल्ली दरवाजे के बाहर रखी 50 ट्रॉली कड़वी में आग लग जाने से कड़वी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर नगरपालिका चुनाव के सभी 50 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। करौली जिला मुख्यालय के 55 वार्ड के नगर परिषद में दोनों ही प्रमुख दलों कांग्रेस बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। सीकर के खंडेला के नवनिर्वाचित प्रधान गिरिराज सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान मदन सेवदा ने पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की।
सादुलशहर नगर पालिका के सभी 25 वार्ड के परिणाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी के 12, कांग्रेस के साथ 6 निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी। बाड़मेर में पंचायती राज चुनाव भले ही खत्म हो गया, लेकिन चुनाव में उठापटक के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। करौली के जिला मुख्यालय की 55 वार्ड की नगर परिषद में दोनों ही प्रमुख दलों को बहुमत नहीं मिला है। सुजानगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने राजकीय बगड़ी अस्पताल के पीएमओ कार्यालय में किए गए हंगामे की निंदा की। कवि शैलेश लोढ़ा रविवार को जैसलमेर पहुंचे, जहां पर एक निजी होटल में सूफी गाना गा रहे लोक कलाकार को सुनकर लोढ़ा भी अपने आप को रोक नहीं पाए। बीकानेर में इटली मूल के राजस्थानी साहित्यकार डॉक्टर एलपी टेस्सीतोरी की 133वीं जयंती मनाई गई। बीकानेर में सरकार के 2 साल पूरे होने पर 17 दिसंबर को वादाखिलाफी दिवस मनाया जाएगा। संसद पर हुए हमले की बरसी मनाई गई है। इस दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने एक आदेश जारी कर राजकार्य में लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी कार्यालय की शुरुआत हुई। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप बेनीवाल ने इसका उद्घाटन किया। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान जिले की उदयपुर वाटी ब्लॉक के दौरे पर रहे। मौके पर झाझड़ियों की ढाणी स्थित शमशान भूमि में किए गए पौधारोपण पर उन्होंने खुशी जाहिर की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मशहूर टीवी कलाकार और कवि शैलेश लोढ़ा जैसलमेर पहुंचे। सुजानगढ़ के बीजेपी नेता नरेंद्र गुर्जर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर सुजानगढ़ शहर के युवकों को खेल स्टेडियम उपलब्ध करवाने की मांग की। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।